ये लोग नहीं बता पाएंगे, हम ही बता देते हैं। हम लोग जा रहे हैं अरे नैमिषारण्य अरे धाम, अरे 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 जो तो कि का बताए सीतापुर में है। बताएगा ना जो हम लोग। सीतापुर से भी 34 किलोमीटर आगे है, तो हम अरे लोग वहीं जा बताए रहे ना हैं। और वहाँ पहुँचकर हम जो है भैया, आपको ऐसी बताएंगे ऐसी उसके बात बारे है में। कि नैमिषारण्य जा रहे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं नैमिषारण्य धाम, जो कि सीतापुर पे पड़ता है और सीतापुर से भी 34 किलोमीटर आगे है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए, स्कूटी एंड बाइक। और उससे हम लोग जा रहे हैं अभी स्टेशन की तरफ। ये देखिए, और ये हम लोग पहुंच गए स्टेशन। ये हमारा लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हम लोग पहले सीतापुर तक ट्रेन से जाएंगे और उसके बाद हम लोग बस से जाएंगे, क्योंकि उसके आगे भी 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बस से ही जाना सही है। और उसके बाद ये देखिए, हम लोग चलते हैं यहाँ पर। यहाँ से सबसे पहले टिकट लेंगे। और आज हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे स्टेशन पे, 5:41 हुआ है टाइम देखिए, तो बहुत कम भीड़ थी। और अभी ये भीड़ देखना, 6:15 पर ट्रेन है तो कितनी हो जाएगी। और यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया, पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन का वेट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे टिकट मिल चुका है। और ये कहाँ जा यही रहे मीम हैं आप आएगी लोग? अब। आप लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए। हम जा रहे हैं कहाँ? नीम सा तो पता भी नहीं है नैमिषारण्य। कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं तो का पता है, ये लोग जा रहे हैं। माइक समझो कैसे लगा है। तो ये लोग नहीं बता पाएंगे, हम ही बता देते हैं। हम लोग जा रहे हैं अरे अरे नैमिषारण्य अरे धाम, अरे अरे जो कि तो का बताए सीतापुर में है। बताएगा ना जो हम लोग। सीतापुर से भी 34 किलोमीटर आगे है, तो हम अरे लोग वहीं जा बताए रहे ना हैं। और वहाँ पहुँचकर हम जो है भैया, आपको ऐसी बताएंगे ऐसी उसके बात बारे है में। कि नैमिषारण्य जा रहे हैं। गाड़ी संख्या 5508 जंक्शन डालीगंज। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर जंक्शन और यहाँ से जा रहे हैं ऑटो स्टैंड, क्योंकि यहाँ से ऑटो करना होगा, फिर जो है बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड पे हम लोग पहुंचेंगे। तो यहाँ से ऑटो का जो रेंट है वो मात्र 10 रुपये है। और तो सीधे चलते हैं, पहले ऑटो स्टैंड चलते हैं और वहाँ से देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो ये देखिए, हम लोग ऑटो स्टैंड पहुँच गए और यहाँ से हम लोगों ने किया एक ऑटो, जो कि पर पर्सन 10 रुपीज़ यहाँ का जो है वो रेंट है। और उसके बाद ये आ गए हम लोग बस स्टैंड। और यहाँ पर जो है, जो अगर आप प्राइवेट बस से जाएंगे तो 35 रुपीज़ है, और अगर आप रोडवेज से जाएंगे तो 49 रुपीज़ है। और उसके बाद हम लोगों को मिल गई बस। बस भी थी एकदम खाली, बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बस थी यहाँ की। और टाइम के मतलब अकॉर्डिंग ही चली, जितना टाइम था उसी टाइम पे ये बस वहाँ से निकल चुकी थी। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं नैमिषारण्य धाम, और ये रहे आ गए हम सीधे नैमिषारण्य धाम। तो जैसे ही आप बस स्टैंड से उतरेंगे तो सबसे पहले गली में ही आपको जाना होगा। बस उधर को गली गई हुई है मंदिर की तरफ, और वहाँ पे जब बस आप थोड़ा ही चलेंगे पैदल, तो ये मंदिर आपको पड़ेगा, श्री रामानुज कोट मंदिर। यह जो मंदिर है, यह कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि देवराज पेरुमल्लम, श्री नेमिषनाथ भगवान, श्री रामानुज कोट, और स्वर्ण स्तंभ, स्वर्ण गरुड़ स्तंभ मंदिर, तो इसे और भी नामों से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो एक थे केलिवन बाणमाले तोताद्री मठ के, वो आचार्य थे, वैष्णवाचार्य थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था यहाँ पर, और 1 करोड़ श्री राम नाम का लेखन किया था। और उसके बाद जो है श्री राम स्तंभ की स्थापना की थी। तो इसीलिए जो यह स्थान है, इसे बहुत से नामों से जाना जाने लगा। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो है स्वर्ण स्तंभ, ये यहाँ पर ये जो है, यही वो स्वर्ण स्तंभ है। और यहाँ पर हमारे जो बालाजी विराजमान हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ पर जो है वेदों का स्वास्थ्य वाचन चल रहा है। अब हम लोग अगले मंदिर चलेंगे, और इसके बाद हम लोग गए थे नरसिंह मंदिर। तो अब हम लोग जा रहे हैं नरसिंह मंदिर, और जो है उसका वीडियो हम शॉर्ट में अलग सेट कर देंगे, क्योंकि उसको मैंने इस रेसिपी में बनाया नहीं है, वो शॉर्ट वाले ही रेसिपी में बना हुआ है। तो उसके जो वीडियोस हैं आप शॉर्ट में देख लीजिएगा, ये यहाँ पर सब थोड़ा सा देख लीजिए।
बहुत ही सुंदर है ये मंदिर। यहाँ पे विष्णु जी के सभी अवतारों के बारे में बना हुआ है और एक अलग से नरसिंह गैलरी है और प्रहलाद की पूरी कहानी है इसमें। नरसिंह भगवान कैसे भगवान ने नरसिंह का रूप लिया, ये पूरी कहानी है कि प्रहलाद का जन्म हुआ, फिर वो जहाँ शिक्षा लेने गई है, सारा कुछ इस मंदिर में बहुत अच्छे से सब डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये मंदिर आप जाएँ तो इसे ज़रूर जाइएगा यहाँ पर। अब हम लोग आगे चलते हैं। नरसिंह मंदिर के बाद हम लोग गए लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर, जो कि रास्ते में ही पड़ जाता है। पैदल-पैदल आप जाएँगे तो इन सभी मंदिरों के दर्शन हो जाएँगे और अब हम लोग चल रहे हैं सीधे चक्र तीर्थ की ओर। आप पैदल ही जाइएगा तभी आप सभी मंदिरों के दर्शन कर पाएँगे। चलिए पहुँच गए। तो ये देखिए ये हमारा चक्र तीर्थ है। इसके पीछे ऐसा बताया गया है पुराणों में कि सतयुग में जब महाभारत के बाद जो ऋषि मुनि थे, वो कलयुग के प्रभाव को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब जो 88,000 ऋषि थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे सृष्टि में कोई ऐसा शांत और पवित्र स्थान बताएँ, जहाँ पर कलयुग का असर ना हो और वो शांति से अपनी यज्ञ और तपस्या कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने मन से एक दिव्य सूर्य जैसा तेजस्वी चक्र उत्पन्न किया और फिर ऋषियों से कहा कि आप लोग जो है इस चक्र के पीछे-पीछे जाइए और पृथ्वी पर जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी यानी बाहरी जो इसका पहिया है, वो गिरेगा और फिर शांत हो जाएगा। वहीं पर जो भूमि है इस ब्रह्मांड का केंद्र होगी और तपस्या के लिए सबसे पवित्र होगी। तो वहीं पर आप लोग जो है तपस्या किया करना। तो फिर क्या हुआ कि जो चक्र था वो घूमते-घूमते इसी वन में यानी कि अरण्य को वन बोलते हैं, तो इसी अरण्य में आया और उसकी जो बाहरी पहिया था जिसको नेमी बोली थी वो इसी जगह पे गिर गई और इसीलिए जो यह स्थान है इसका जो नाम है वो नेमिषारण्य पड़ गया। नेमि मतलब होता है पहिया और अरण्य मतलब जंगल। और जो ये चक्र तीर्थ है इसमें क्या होता है कि इसके जो ठीक बीच का जो भाग है उसमें से लगातार पानी निकलता रहता है ऊपर की ओर और जो इधर साइड-साइड में भर जाता है और यहाँ पे 24 घंटे लगातार बिना रुके पानी जो है वो बहता रहता है और फिर यहीं से जाकर के जो पानी है वो गोमती नदी में मिल जाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, पूरा मंदिर देखते हैं। ये भगवान शिव हैं और ये नारायण जी, ये सब इसी यहीं चक्र तीर्थ पर सारे जो देवतागण हैं वो विराजमान हैं और ये संविधाएँ रखी हुई हैं यज्ञ के लिए। और अब हम लोग यहाँ मंदिर से बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम लोग जो है मंदिर से बाहर आ गए और यहीं से पैदल-पैदल आप जो है ललिता माता का जो मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं ललिता माँ के मंदिर और यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और अब मंदिर में प्रवेश करते हैं। देखिए, जहाँ चक्र तीर्थ से भी आपको पैदल ही जाना है, ऑटो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ऑटो करने की ज़रूरत होगी हम बता देंगे। वहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया था रामानुज कोट से, रामानुज कोट देखिएगा, उसके बाद में नरसिंह मंदिर, फिर से लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर और उसके बाद में चक्र तीर्थ और फिर ललिता माता। ये सारा आप पैदल-पैदल आसानी से आ सकते हैं, यहाँ पर कोई वो नहीं। यहाँ जो ललिता माता का मंदिर है उसके पीछे ऐसी पौराणिक कथा आती है कि जब माता सती हुई थी और भगवान शिव उन्हें लेकर के चले थे, तो विष्णु जी ने जब अपना सुदर्शन चक्र चलाया था, तो जो माता का हृदय है वो इसी स्थान पर आकर के गिरा था और फिर जो है यहाँ पर ललिता माता के रूप में इस मंदिर का निर्माण हुआ। अब ललिता माता के दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और इसके बाद जाएँगे सीधे हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जाने के लिए आपको ऑटो करना पड़ेगा। जो ऑटो है उसका जो रेंट है वो यहाँ से 20 रुपए होगा पर पर्सन के हिसाब से। तो ये हम लोग ऑटो से पहुँच गए हनुमानगढ़ी मंदिर। ये हम लोग पीछे वाले गेट से गए हैं और इसका जो मुख्य द्वार है वो दूसरी तरफ है। हम लोगों ने दूसरे द्वार से प्रवेश किया है मंदिर के अंदर। पीछे का दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर और जब आप चढ़ेंगे तो आपको एकदम मनसा देवी के जैसा और वृंदावन में जो लाडली जो मंदिर है उसके जैसा आपको अनुभव होगा। आपको लगेगा कि आप वहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ही यहाँ का जो दृश्य है ऊपर जाने का बहुत ही सुंदर है और सीधे हम लोग जीनों से चढ़ कर के पहुँच गए ऊपर की ओर। ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे हरियाली है और आगे चलते हैं भगवान जी के दर्शन करते हैं चल करके। ये जो द्वार है ये हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार है, लेकिन हम लोगों ने जो है दूसरे द्वार से इसमें प्रवेश किया था। अब आगे चलते हैं, इसी मंदिर में आप आगे की ओर चलते जाएँगे तो बाहर की तरफ आपको जो है शिव जी, पार्वती जी के साथ विराजमान हैं और उधर दूसरी साइड में जो है एक झरना बहता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा वानरों से सावधान रहिएगा क्योंकि अगर आप कुछ सामान ले जा रहे हैं तो उसे सही से रख लीजिएगा क्योंकि बाकी जगह पे तो इतने वानर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वानर देखने को मिलेंगे।
तो अब हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे त्रिदर्शन मंदिर। त्रिदर्शन मंदिर के देखिए एक रास्ता तो थोड़ा मतलब घूम करके है, वहां पर उस रास्ते से अगर आप जा रहे हैं तो पैदल ही निकल जाइएगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे रास्ते से जाते हैं तो आप ऑटो कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग पहुंच गए त्रिदर्शन मंदिर। जिस तरफ गोमती नदी है उसी तरफ आप जाएंगे तो ये मंदिर पड़ेगा, और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सीधे यहाँ से पैदल पैदल गोमती नदी भी जा सकते हैं। वहाँ आप विश्राम करने के पश्चात कहीं और जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं त्रिदर्शन मंदिर। यहाँ पे भगवान विष्णु की बहुत ही भव्य और माता लक्ष्मी की बहुत ही भव्य प्रतिमाएं विराजमान है, शिव जी की भी प्रतिमा है। और जब आप ऊपर चढ़ के जाएंगे मंदिर में दर्शन करेंगे तो विष्णु जी के अन्य रूप वराह अवतार और नरसिंह अवतार इन सब के दर्शन आपको होंगे। तो इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं सीधे भोजनालय, और यहाँ पर हम लोग भोजन वगैरह करेंगे और उसके बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अगर आप नैमिषारण्य धाम में एक दिन का प्लान कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। 1000 रुपीज़ आपके यहाँ पर खर्च हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑटो का खर्चा तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 10 से 20 रुपये ही है जिस भी प्लेस पर आप जाएंगे। बाकी आपका रहना खाना जैसा भी हो उस अकॉर्डिंग आप देखिएगा, और आपके वहाँ से जितना यहाँ का बस का जो किराया हो, ट्रेन का जो किराया हो वो लगेगा, बाकी उतना खर्चा नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।